अगर आपको एक क्यूब में रेजिस्टेंस निकालने में दिक्कत हो रही है, मतलब एज में रेजिस्टेंस क्या होगा, फेस डायगोनल में क्या होगा और बॉडी डायगोनल में क्या होगा, उसकी दिक्कत हो रही है निकालने में, तो हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही आसान सा एक ट्रिक। ठीक है, आपको सिर्फ 3 अल्फाबेट याद रखने हैं, वो है ई, ई का मतलब एच का ई। ठीक है, इन तीनों का पहला अक्षर ई, एफ और बी। ठीक है, मतलब एफ फेस डायगोनल का एफ, बॉडी डायगोनल का बी और एच का ई। ठीक है, उसके बाद क्या था, फेस डायगोनल एफ और बॉडी का ई। ठीक है, और उसके बाद आपको 1 2 3 4 5 6 याद रखना है। ठीक है, ऐसे 3 लाइन खींच दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर होगा 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, और यहां पर होगा 7। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना यहां पर 7 होगा, बाकी यहां पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और उसके बाद आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपका एच का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 7/12 आर। फेज डायगोनल का कितना हो गया, 3r/4 और बी का हो गया 5/6 आर। ठीक है, और यहाँ पर आर आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखें, आपको सिर्फ इन तीनों का पहला पहला अक्षर याद रखना है, एफ सी एफ ई एफ बी। मैं और एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर और एक बार दिखा देता हूँ, ई एफ बी। ठीक है, उसके बाद 3 लाइन खींच दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर थाला फॉर रीजन। ठीक है, और उसके बाद आर से मल्टीप्लाई कीजिए, आर हो गया। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने ट्रिक देखा था, ठीक है, कैसे आप एज, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यूब। ठीक है, एक क्यूब दिया हुआ है, उसकी उस पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, ऑल द रेजिस्टेंस आर 5 ओम। ठीक है, ये सब रेजिस्टेंस कितने ओम के हैं, 5 ओम के, सब 5 ओम के। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थ्रू ए बी। ठीक है, यहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी यहाँ पर है बॉडी डायगोनल। ठीक है, अगर आपको बॉडी डायगोनल नहीं पता, ठीक है, ये जो लाइन है ये है फेस डायगोनल। ठीक है, और अगर ये कोना और ये कोना ज्वाइन होगा तो क्या होगा, बॉडी डायगोनल। ठीक है, मतलब आपका रूम पकड़ लो। ठीक है, अगर रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, बॉडी डायगोनल। और अगर रूम के एक वॉल का एक कोना से दूसरा कोना ज्वाइन करोगे तो होगा फेस डायगोनल। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो तुम जाके यूट्यूब में सर्च करो सेम क्वेश्चन। ठीक है, कि 5 से 6 मिनट का सोल्यूशन आएगा, 2-2.5 पेज का सोल्यूशन। ठीक है, कम से कम 1.5 पेज का तो सोल्यूशन है। ठीक है, हम इसको 2 मिनट में करेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला था, पहले आपको क्या लिखना है, एच, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला था, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यहां पर होगा 7। ठीक है, सिर्फ आपको ये 7 याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 तो याद रहेगा, सिर्फ आपको 7 याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी है बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल का क्या होगा, 5r/6। ठीक है, तो हम देखते हैं 5 और यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या दिया है, सभी 5 ओम के। ठीक है, तो मतलब 5। ठीक है, और डिवाइडेड में क्या होगा, 6, 5 5 जा 25, 25/6। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखो, आंसर आएगा 4.1666। ठीक है, जो कि राउंड ऑफ करके 4.17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिली मिस्टेक मत करना, आंसर आते 4.16 टिक मत कर देना। ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा 4.17। ठीक है, थैंक यू।